हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, आधुनिक श्रुति व्यवस्था के बारे में। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें श्रुतियों के नाम भी हमें याद रखने हैं। जो 22 हमारी श्रुतियाँ हैं, इसके बारे में भी हमें अच्छे से जानना है, इनके नाम जानने हैं, इनके क्रम को भी जानना है। क्योंकि आप पिछले साल के क्वेश्चंस देख सकते हैं जिसमें क्रम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनमें श्रुति को क्रम को बताइए, कौन सा क्रम सही है। तो इस क्रम को देखते हुए भी हमें एक एक श्रुति को अच्छे से याद कर लेना है। और चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिक श्रुति व्यवस्था के बारे में। हम बात करने वाले हैं आधुनिक श्रुति व्यवस्था के बारे में। क्योंकि देख सकते हैं दो दो तरह की श्रुति व्यवस्था है, एक आधुनिक है, एक प्राचीन है। तो हम आधुनिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आधुनिक श्रुति व्यवस्था कैसे है। सबसे पहले बात करें कि इस आधुनिक श्रुति व्यवस्था का जो जन्मदाता है उसको किसको माना जाता है। तो जो आधुनिक श्रुति व्यवस्था है उसके जन्मदाता माना जाता है विष्णु नारायण भातखंडे को। तो इसके जन्मदाता माने जाते हैं विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी इनके बारे में बताया है कि विष्णु नारायण भातखंडे की जीवनी के बारे में मैंने पूरी तरह से लेक्चर कंप्लीट किया है। तो आप जाकर पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो इनके आधुनिक श्रुति के जन्मदाता हैं विष्णु नारायण भातखंडे। और जो इसका जो श्रुति का जो फार्मूला है वो फार्मूला है, इसके सूत्र की हम बात करें तो इसका जो सूत्र है वो है 4-3-2-4-4-3-2। ये श्रुति का फार्मूला है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि इसमें जो श्रुति है वो सबसे पहले जो इसमें जो स्वर हमारे जो सा है वो पहली श्रुति से ही स्टार्ट हो रहा है। मतलब जैसे बात माना जाए कि भातखंडे जी ने क्या किया था, जो श्रुतियों को अंतिम श्रुति पे नहीं रखा था उसको, बल्कि प्रथम श्रुति पर रख दिया था। तो सबसे पहले हम एक एक श्रुति के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो हमारी पहली श्रुति है उसका नाम है तिव्रा। जो पहली श्रुति है उसका नाम है तिव्रा। सेकेंड जो श्रुति है उसका नाम है कुमुदती। उसका नाम है कुमुदती। कुमुदती। और जो तीसरी हमारी श्रुति है उसका नाम है मंदा। उसका नाम है मंदा। चौथी श्रुति है उसका नाम है छंदोवती। छंदोवती। पांचवी श्रुति है उसका नाम है दयावती। दयावती। 6 नंबर की श्रुति है उसका नाम है रंजनी। रंजनी। जो 7 नंबर की श्रुति है उसका नाम है रक्तिका। इसको रतिका बोलते हैं, रतिका। नेक्स्ट बात करें, जो 8 नंबर की श्रुति है उसका नाम है रौद्री। जो 9 नंबर की श्रुति है उसका नाम है क्रोधा। क्रोधा। 10 नंबर की श्रुति है उसको बोलते हैं वज्रिका। वज्रिका। जो हमारी 11 नंबर की श्रुति है उसको वज्रिका बोला जाता है 10 नंबर को। और जो हमारी 11 नंबर की श्रुति है उसको हम बोलते हैं प्रसारणी। को बोलते हैं प्रसारणी। जो 12 नंबर की श्रुति है उसको हम बोलते हैं प्रीति। जो 13 नंबर की श्रुति है उसको हम बोलते हैं मार्जनी। चौदह नंबर को हम लोग बोलते हैं क्षिति। 15 को बोलते हैं रक्ता।
16 नंबर को हम बोलते हैं संदीपनी। संदीपनी। 17 नंबर को हम बोलते हैं अलापिनी। अलापिनी। 18 नंबर को हम बोलते हैं मदनी, और इसको मदंती भी बोलते हैं, मदंती या मदनी दोनों बोल सकते हैं। तो 18 नंबर को हम बोलते हैं मदनी। 19 नंबर को हम बोलते हैं रोहिणी। रोहिणी। 20 को बोलते हैं रम्या। एंड 21 नंबर को बोलते हैं उग्रा। और सबसे लास्ट जो हमारी 22वें नंबर की श्रुति है उसको हम बोलते हैं छोभिड़ी। छोभिड़ी। तो ये हमारी 22 श्रुतियाँ हैं जिनके क्रम को आपको अच्छे से याद करना है। और इनको ये भी याद रखना है कि जो हमारी आधुनिक श्रुति व्यवस्था ये है, इसके जन्मदाता विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। ठीक है। और इस पे जो भातखंडे जी ने क्या किया था, जो श्रुति को अंतिम श्रुति पे न रख के उन्होंने प्रथम श्रुति पे रख दिया था। ठीक है। और ये अगर जो इस पे अगर हम जो अपने स्वर को प्राप्त करें, जो हमारे सातों स्वर को प्राप्त करेंगे, वो हमारे बिलावल शुद्ध सप्तक के स्वर प्राप्त होंगे। ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से इसको सही से रट्टा मार लेना है, ताकि एग्जाम में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल करके आएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।